नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने विगत 15 जुलाई को हुए मोहसिना हत्याकांड का खुलासा करते हुए महिला के पति व एक अन्य व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मंगलवार को खतौली में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा किया गया भाईचारा सम्मेलन का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कचहरी परिसर में किया जबरदस्त प्रदर्शन। मंगलवार को नगरपालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी व सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष ने जिले की बैंक शाखाओं के प्रबंधकों के साथ किया बैठक का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों ने एसएसपी से मिलकर जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की रखी मांग। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में झांसी रानी पार्क के निकट स्थित नेहरू मार्केट में हुआ कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में वेलना स्थित जैन मंदिर की प्रबंध समिति में महामंत्री पद पर राजकुमार जैन हुए निर्वाचित। सोमवार की देर शाम गंगा समग्र मिशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर लोगों को समझाई नदियों की महत्ता। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने विगत 15 जुलाई को क्षेत्र में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सामने हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हुए अभियुक्तों में से एक महिला का पति तथा दूसरा उक्त व्यक्ति की दूसरी पत्नी का पिता है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुकी थी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मृतक मोहसिना का विवाह शेरनगर निवासी सोनू के साथ हुआ था। मृतक मोहसिना 2014 में अपनी भाभी की हत्या के आरोप में जेल चली गई थी, जिसके बाद सोनू ने शाहपुर क्षेत्र के गांव सोरम निवासी मेहरबान की पुत्री मोहसिना से दूसरा विवाह कर लिया था। लगभग 25 माह बाद जब मृतका मोहसिना जेल से छूटकर आई तो दोनों महिलाओं में विवाद रहने लगा, जिस कारण सोनू की दूसरी पत्नी ने अपने पति सोनू के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले के समझौते में सोनू ने अपनी 4 बीघा जमीन दूसरी पत्नी के नाम कर दी थी, लेकिन दूसरी पत्नी का पिता मेहरबान नहीं चाहता था कि सोनू की संपत्ति से कोई हिस्सा उसकी पहली पत्नी को मिले, और इसी कारण मेहरबान ने अपने चचेरे व ममेरे भाइयों के साथ मिलकर मोहसिना की हत्या की योजना तैयार की। वह इसके लिए सोरम निवासी कादिर व तहसीन को 3 लाख रुपए में हत्या की सुपारी देते हुए 1,70,000 रुपये बतौर पेशगी दे दिए, जिसके बाद कादिर व तहसीन द्वारा मोहसिना को मौत के घाट उतार दिया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए आरोपी सोनू उर्फ फुरकान ने बताया। जी, ये हुआ कि मेरी 2 पत्नी थी। पहले जो पत्नी थी उसका नाम मोहसिना था, इसका मर्डर हुआ है, और इसने पहले भी मर्डर किया हुआ था, और ये अब मुझे आके मर्डर करने की धमकी दे रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या मामला था? मामला ये हुआ जी, 2012 में मेरी शादी हुई थी मांडी से। ये मोहसिना थी जो मरने वाली है, इससे शादी हुई थी। उसके 1 साल बाद इसने अपनी भाभी का मर्डर कर दिया, और मर्डर में ये चली गई और इसके गांव का एक लड़का चला गया, और फिर मेरा और इसकी फैसला हो गया, मतलब तलाक पर बात हो गई 5,70,000 रुपये में। 1,70,000 रुपये दे दिए गए। 4 लाख जब ये जेल से छुटकाएगी जब दे जाएंगे। बाकी फैसले में तय हुआ था कि तुम इसकी शादी कर लो अपने लड़के की। फिर ये जेल से जब छूटी तो ये मेरे घर पे पहुंची, और वहाँ पे जाके इसने तोड़ फोड़ वैसों कैसों को, बदमाशों को धमकी देने लगी, मतलब मुझे निकाल दे। और मैं 4 साल से इधर उधर था, मैं घर पे नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जब मैं बिल्कुल परेशान हो गया, फिर मैंने सोचा कि क्या करेगा तू, ना पैसा रहा ना कुछ कमाने का, कहीं कमाऊँ था कुछ वैसा ही कर दे, ऐसी वहाँ से भाग जाऊँ था। फिर मैंने ये सोचा कि अब इसे हटा दूँ रास्ते से। तो फिर मैंने इसमें अपने मम्मा का लड़का तनवीर, उससे मिला सोरम से। उसने कहा कि ठीक है बैठ के बात करेंगे, और फिर गांव में शेरनगर में आके हम तीनों चारों ने अपनी मीटिंग की। तो
तनवीर ने कहा ठीक है मैं काम करा दूँगा, तो मिल लेना। कुछ 5-7-10 दिन के बाद 2 लड़कों से, एक लड़के से मिला पहले, उससे बात करे, उसका नाम था कादिर। उससे बात हुई 3 लाख रुपए में कि मैं हटा दूँगा, मुझे शिकल दिखला दो। और मैंने पक्का कर दिया, 1,70,000 रुपये दे दिए, 1,30,000 बचे हुए हैं। और ये घटना। वहीं पुलिस ने आरोपी सोनू व उसके ससुर मेहरबान को गिरफ्तार करते हुए सोनू के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया है। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री राकेश कुमार सिंह ने बताया। देखिए 15 जुलाई को एक महिला की वीरराजपुर मेडिकल कॉलेज के सामने हत्या हुई। जब इसमें गंभीरता से प्रभारी निरीक्षक मंसूरपुर द्वारा जांच की गई तो ये प्रकरण निकल के आया कि जो मृतका मोहसिना थी, उसका पति सोनू, जो कि शेरनगर का रहने वाला थाना मेमनडी क्षेत्र का, इससे 2012 में शादी हुई थी। 2014 में जो मृतका मोहसिना थी, इसने अपनी सगी भाभी की हत्या कर दी थी, जिसमें जेल चली गई। 2.5 साल लगभग जेल में रही थी। इस दौरान इसके पति ने दूसरी शादी सोरम की एक लड़की, मेहरबान की लड़की के साथ शादी हो गई। जब ये 2.5 साल बाद जेल से निकल के आई, तब इनका विवाद शुरू हो गया संपत्ति को लेकर। मोहसिना जो मृतका थी वो चाहती थी मुझे संपत्ति मिले, जबकि जो दूसरी बीवी थी उसका भी नाम मोहसिना है, उसके परिजन चाहते थे संपत्ति। यही इनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अंत में सोनू ने अपने ससुर और अपने भाइयों और अपने मामा का लड़का, जो कि सोरम का ही रहने वाला है, उसके साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई और उसमें 2 शूटर हायर किए। उन शूटरों 3 लाख रुपए में शूटर हायर हुए थे। उन शूटरों के माध्यम से ही ये हत्या सोनू के द्वारा कराई गई है। आज सोनू और उसका ससुर मेहरबान की गिरफ्तारी हुई है। ये मंसूरपुर पुलिस का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इन्होंने घटना का सफल अनावरण किया है। सर इसमें क्या मुलजिम फरार है? हाँ, अभी और मुलजिम फरार है, जिसपे इनकी टीम लगातार काम कर रही है और शीघ्र ही वो मुलजिम भी गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। विगत दिनों सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख श्री जयंत चौधरी के आवास पर पहुंचकर स्वर्गीय श्री अजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयंत चौधरी से चर्चा की थी, जिसमें निर्णय हुआ था कि दोनों पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए गठबंधन को जारी रखते हुए विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगी। व इसी दौरान भाजपा के हिंदू मुस्लिम कार्ड को उजागर करने हेतु राष्ट्रीय लोकदल नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय लोकदल जनता के बीच जाकर भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से भाजपा के सांप्रदायिक चेहरे को उजागर करेगी तथा लोगों को भाईचारा बढ़ाने का संदेश देते हुए उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए प्रदेश के किसान व मजदूर के साथ साथ अन्य सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करेगी। और इसी कड़ी के तहत खतौली में भाईचारा सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल की ओर से किया गया, जिसमें सभी जाति व धर्मों के लोगों ने शिरकत करते हुए राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन में अपनी आस्था जताई। इस सम्मेलन के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल नेता श्री अभिषेक चौधरी ने बताया। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में आज ये पहला भाईचारा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में जयंत चौधरी के नेतृत्व में किसान पंचायत प्रदेश में हो चुकी है। उसके बाद आज राष्ट्रीय लोकदल ने ये भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम आयोजित किया है। अच्छा, अभी अखिलेश जी की और जयंत जी की भी वार्ता हुई है, किस तरह की रणनीति बनाई गई है भाईचारा सम्मेलन? देखिए, 2019 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उसी गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से हमारा गठबंधन चल रहा है और जयंत चौधरी जी के आवास पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, तो उस पर एक सात्विक एक चर्चा भी हुई और उसमें यही तय किया गया कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है उसको खत्म करने के लिए हम क्षेत्रों में जाएंगे और भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम करेंगे। पहली
मंगलवार पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से शुरुआत की गई है भाईचारा, यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। देखिए, भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम आज पूरे जनपद में तेज बारिश है और पूरे सुबह से बारिश हो रही है। इतनी बारिश होने के बाद हजारों की संख्या में अपने प्रिय नेता जयंत चौधरी जी के आह्वान पर 36 जाति के नेता यहाँ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। तो इससे सीधा साधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देकर इस प्रदेश से बाहर भेजने का काम करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम सर्व समाज के लोग करेंगे। बसपा ने भी ब्राह्मण सम्मेलन का 8 लाख वोटर कार्ड खेला है, क्या लगता है इस तरह की? बहुजन समाज पार्टी की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ जातिवाद की व्यवस्था करती है। चाहे कभी ब्राह्मण सम्मेलन हो, कभी सैनिक सम्मेलन हो, सैनिक बाल कश्यप प्रजापति, जातियों को बांटने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल किसान की पार्टी है, किसान को मजबूती से बात करने का काम करती है और किसान 36 जाति के लोग होते हैं। क्या लगता है 2022 में किस तरह का परिणाम समझते हैं? 2022 में इस योगी की सरकार जाना तय है और किसान की सरकार इस बार आना तय है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में शिवसेना पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कचहरी परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मंगलवार को शिवसेना के समस्त पदाधिकारी जानसठ रोड स्थित कार्यालय पर इकट्ठा हुए तथा एक जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर में पहुंचे। संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से जारी कोरोना महामारी के कारण प्रदेश का किसान व मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, अतः सरकार को इस वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका समस्त ऋण माफ कर देना चाहिए। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में संचालित विभिन्न महिला ब्यूटी पार्लरों में कार्य करने वाले लड़कों पर कड़ा रोष जताते हुए संगठन की मांग है कि महिला ब्यूटी पार्लरों पर केवल महिला कर्मचारियों को ही कार्य करने की अनुमति हो, अन्यथा शिवसेना इन ब्यूटी पार्लरों का अपने तरीके से इलाज करने हेतु बाध्य होगी। साथ ही नगर में सेना भर्ती को कोरोना के चलते स्थगित कर देने पर संगठन का कहना था कि जब कोरोना काल में चुनावी रैली व अन्य सभी कार्य हो सकते हैं तो सेना भर्ती क्यों नहीं, व यदि सरकार यह भर्ती आयोजित नहीं करती तो उसे सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान करनी चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने बताया। आज हमारे समस्त जिले के शिव सैनिक पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं, हमारे साथ जितने भी हमारे जिले में पदाधिकारी हैं, ग्राम प्रमुख हैं, जो भी पद है, सब पदाधिकारी बुलाए गए थे। एक तो किसान और मजदूरों का जो ऋण है उसे प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि वो माफ किया जाए, क्योंकि कोरोना में किसान और मजदूर बहुत दुखी है, इसलिए समस्त प्रकार का ऋण किसानों का और मजदूरों का माफ हो। दूसरा है ब्यूटी पार्लर। हमारे जिले में ऐसे ऐसे ब्यूटी पार्लर हैं जिनमें लड़के काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन ब्यूटी पार्लर में लड़कियां ही काम करें, क्योंकि लड़कियों का काम सिर्फ लड़कियां ही करेंगी। अगर किसी ब्यूटी पार्लर में हमें लड़का काम करता पाया गया तो शिवसेना अपने स्टाइल में उस ब्यूटी पार्लर को सबक सिखा देगी। इसलिए आज हम माननीय डीएम महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम डीएम से महोदय नहीं मिले, एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया और हमको आश्वासन दिया कि जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं जिसमें लड़के कार्य करें उस पर कार्रवाई करी जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो उसके खिलाफ शिवसेना अपने आप अपने बल पर कार्य करेगी। उस ब्यूटी पार्लर 3 दफे ज्ञापन दे चुके, हिंदू महासंघ से भी ज्ञापन दे चुके। आज शिवसेना अकेले अपने दम पर ज्ञापन देना, ये पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं, अभी तो हमने पदाधिकारी बुलाए हैं। दूसरा, हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो नौकरियां आर्मी की नौकरियां अभी जो भर्ती होनी थी, हम जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी और हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान जी हैं और कपिल देव अग्रवाल जी हैं, हम उनको भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी जब चुनाव की रैली हो सकती है, शादी ब्याह हो सकती है, तो भर्ती क्यों नहीं करवा रहे? हमारे लड़कों की, जो युवा लड़के हैं, उनकी एज निकल रही है, क्या तो भर्ती में 2 साल का गैप दिया जाए। ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो भर्ती में उम्र है उसको 2 साल और बढ़ा दीजिए, जिससे कि इन लड़कों जो से कोरोना में रह गए थे लड़के, ये आर्मी में भर्ती हो। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगरपालिका स्थित सभागार में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी व नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ द्वारा नगर की कई बैंक शाखाओं के प्रबंधकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक का उद्देश्य नगर पालिका सफाई कर्मियों को बैंक से लोन जारी होने में आने वाली दिक्कतों के विषय में चर्चा करते हुए इन दिक्कतों के निदान का प्रयास करना था। बैठक के दौरान श्री चमनलाल डींगरा ने कहा कि नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है, जिस कारण नगर की अनेक बैंक शाखाओं में इन कर्मचारियों के बैंक खाते खुले हैं, परंतु इन बैंक शाखाओं द्वारा भवन निर्माण जैसे जरूरी कार्यों के लिए भी कर्मचारियों को लोन देने में आनाकानी की जाती है। और आज इसी समस्या के समाधान हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि कोई बैंक 10 लाख तक का लोन देने में आनाकानी करता है तो कर्मचारी इस बैंक का बहिष्कार कर अपना खाता दूसरे बैंक में खुलवाने हेतु विवश होंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री चमनलाल डींगरा ने बताया। ये आज जो मीटिंग बुलाई हमने, ये मीटिंग जो है बैंकों को, जो जितने भी बैंक हमारे कर्मचारी को जो जहाँ अकाउंट खुले हुए हैं उनको वहाँ से तनख्वाह मिलती है, तो उन बैंकों के उनको मैनेजरों को बुला रखा था। वो इस विषय में बुला रखा था क्योंकि जो हमारे कर्मचारी की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो समस्या ये है कि इनको 10-10 लाख रुपए लोन इनका होना चाहिए कर्मचारियों का, कम से कम 10 लाख रुपए, और वो बैंक हमारे जो है दे नहीं रहे थे, उसमें आनाकानी कर रहे थे। तो हमने इसलिए आज अपने ईओ साहब के माध्यम से बुलवाया इनको, ये लेटर भिजवा था, इशू करवा था लेटर वार्ता के लिए कि इनको 10 लाख की जो है सुविधा बैंक से मिले लोन के माध्यम से, और ताकि जिसमें कि अपने बच्चों का, भाई परिवार का अपने मकान बना सके, परिवार की शादी, बच्चों की शादी कर सके, जिसमें इनको प्रॉब्लम ना, या किसी का कोई लेना देना ना देकर पैंडा छूटे उनका। विगत दिनों मुजफ्फरनगर में खालापार क्षेत्र के किदवई नगर में स्थित नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्री इरशाद के आवास पर कुछ बदमाशों ने धावा बोल दिया था। वह श्री इरशाद के बाहर नहीं निकलने पर बदमाश घर के बाहर फायरिंग कर तथा घर के बाहर खड़ी इरशाद की टाटा सफारी गाड़ी में आग लगाकर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में पीड़ित इरशाद द्वारा अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध तहरीर देते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार जिला प्रशासन से लगाई गई थी, लेकिन आज तक भी इस मामले में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका है, जिस कारण मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी संगठन जिला अध्यक्ष श्री प्रभात तोमर के नेतृत्व में एसएसपी श्री अभिषेक यादव से मिले तथा इरशाद को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के अलावा इस मामले के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग एसएसपी श्री अभिषेक यादव से की। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रभात तोमर ने बताया। हमारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं इरशाद भाई। अभी 2 दिन पहले उनके मकान पर बदमाशों ने दावा बोल दिया, फायरिंग कर दी, गोली चला दी, और जब भी अंदर से दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला तो बाहर निकल कर इन्हें धमकी देकर इनकी गाड़ी में आग लगा दी। इनकी सफारी गाड़ी थी, वो सारी जलकर आग हो गई। फिर जब उन्होंने वहाँ 100 नंबर पर फ़ोन किया, जब वहाँ पुलिस पहुँची तो जब उससे पहले बदमाश भाग चुके थे। कब की घटना है ये 2 दिन पहले की। क्या किसी पर शक है कि कौन है कौन नहीं है? नहीं, शक तो किसी पे नहीं है। किस तरह की हानि उनके द्वारा इनके दी गई? हानि किस तरह की दी गई है इनको? इन्हें तो आर्थिक हानि थी। आर्थिक हानि क्या, इनका कत्ल करने का इरादा था, जान से मारने की कोशिश थी इनका। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया इस पर जल्दी ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दोषी को क्राइम ब्रांच लगाई जाएगी और दोषी जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर के झांसी रानी पार्क के निकट स्थित नेहरू मार्केट में झांसी रानी व्यापार मंडल द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन कराकर कैंप का लाभ उठाया। कैंप का उद्घाटन सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह द्वारा किया गया। वे व्यापार मंडल पदाधिकारियों द्वारा श्री सिंह को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया।
इस कैंप के माध्यम से 300 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। वह कैंप में अनेक युवाओं व बुजुर्गों ने टीकाकरण कराकर इस कैंप का लाभ उठाया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह का कहना था कि लोग वैक्सीन लगवाने से डरे नहीं, बल्कि अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमें कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। इस कैंप के विषय में जानकारी देते हुए व्यापार मंडल पदाधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया, आज झांसी की रानी पे ये जो कैंप लगाया गया है, ये कोरोना में जो महामारी है उसके लिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सभी को कोवैक्सीन वगैरह लगाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमने भी ये प्रयास करके झांसी की रानी मार्केट वालों ने सभी ने, विक्की चावला जी और सन्नी जी, सुनील लाल जी, अमरजीत सिंह सिडाना मैं बोल रहा हूँ, हमने सब लोगों ने प्रयास करके जिनको पहली डोज या सेकंड डोज लगनी है उनको यहाँ प्राथमिकता से लगाई जा रही है और करी जा रही है। देखिए, जो कोविड को लेके हमारा टीकाकरण का अभियान चल रहा है वो बहुत ही व्यापक रूप से पूरे प्रदेश के साथ साथ अपने जनपद में भी चल रहा है, और इसमें हमारे लिए बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है कि हमारे जो विभिन्न व्यापार मंडल हैं वो आगे बढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। उसी क्रम में आज झांसी रानी व्यापार मंडल की तरफ से एक बहुत ही अनूठी पहल और एक बहुत सार्थक पहल की गई कि उन्होंने अपने व्यापार मंडल की तरफ से एक टीकाकरण कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। तो आज मैं उसमें सुबह आया यहाँ पर और मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे जनता है उनमें काफ़ी इस बात को लेकर सकारात्मक जोश है, सोच है, और हम इस प्रकार से हमें अगर समाज का सहयोग मिलता रहा तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत शीघ्र ही हम लोग अपना जो टीकाकरण का अभियान है उसे पूरा भी करेंगे और इस कोविड की महामारी से सबका बचाव भी कर पाएंगे। सर, अभी भी कुछ लोगों को डर है टीकाकरण के बारे में, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, बार बार विभिन्न स्तरों से शासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है। कोविड वैक्सीनेशन से किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। और मैं पुनः आज आप लोगों के माध्यम से पुनः अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर के वहलना गांव में स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर की प्रबंध समिति के विभिन्न पदों हेतु चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों का चुनाव हो चुका था तथा समिति के महामंत्री पद हेतु सोमवार को समिति सदस्यों द्वारा मतदान किया गया था, जिसमें कुल 181 सदस्यों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। मंगलवार को हुई मतगणना में राजकुमार जैन को कुल 177 वोट जबकि राहुल कुमार एडवोकेट को 4 वोट प्राप्त हुए, जिस कारण निर्वाचन समिति द्वारा श्री राजकुमार जैन को 173 मतों से विजयी घोषित किया गया। इस अवसर पर प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा श्री राजकुमार जैन को बुके भेंटकर उन्हें महामंत्री के पद पर निर्वाचित होने पर बधाई दी गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी श्री सुगंध जैन ने बताया, इसमें 181 कुल मत थे, जिनमें राजकुमार जैन जी को 177 मत मिले हैं और राहुल जैन जी को 4 मत मिले। राजकुमार जी महामंत्री पद पर निर्वाचित घोषित किए। सभी मतपत्र वैध पाए गए। चुनाव संपन्न हुआ? हाँ, चुनाव संपन्न हो गया है। 20 पदों पर पहले निर्विरोध हो गए थे, तो 21 के 21 पदों का निर्वाचन अब संपूर्ण हो गया। किसी तरह की दिक्कत कोई चुनाव में? कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी का पूर्ण सहयोग रहा। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और मतगणना भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चली। सोमवार की देर शाम आरएसएस की सहायक संस्था गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री रामाशीष हरिद्वार से लौटते समय कुछ समय के लिए मुजफ्फरनगर में रुके तथा इस दौरान नगर के शिव चौक के निकट स्थित तुलसी पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान श्री रामाशीष ने तुलसीदास जी की प्रतिमा को नमन किया तथा नगर के भाजपा पदाधिकारियों द्वारा श्री रामाशीष एवं उनके साथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री रामाशीष का कहना था कि भारत देश की लगभग 40% व संपूर्ण विश्व की लगभग 10% आबादी गंगा बेसिन में निवास करती है। वह यदि यह नदी सूख गई तो मानव समाज का एक बड़ा हिस्सा मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि गंगा नदी इस क्षेत्र के लोगों को विभिन्न माध्यमों से जीवन प्रदान कर रही है और इसी कारण से हमें अपनी नदियों को सूखने से बचाना होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री रामाशीष ने बताया, मैं रामाशीष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गंगा समग्र जी। आज मुजफ्फरनगर आगमन हुआ है सर, किन कारणों से हुआ है, क्या कार्यक्रम है? ये आप सभी लोग तब जानते ही हैं, जल ही जीवन है तो सब लोग जानते हैं। जी।
लेकिन जल ही संपूर्ण अर्थ का आधार भी है। उदाहरण के लिए बिना बिजली के कोई आर्थिक गतिविधि चल नहीं सकती। बिजली चाहे जल विद्युत हो, चाहे ताप विद्युत हो, चाहे सामूहिक विद्युत हो, उसके लिए पानी चाहिए। ये पानी नदियों से लिया जाता है और इसलिए नदियों का संरक्षण, इनको बचाना, इनको जीवित रखना, ये मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। गंगा की जो बेसिन है उसमें देश की 40% आबादी उस पर आधारित है जी। पूरे दुनिया के 10% आबादी इस पर आधारित है। अगर ये नदी सूख जाती है तो इतने % आबादी की जीवन संकट में हो जाएगा। इसलिए इसको जीवित रखना, इसको स्वच्छ रखना, इसके लिए गंगा समग्र समाज को जागरूक करके ये काम करना चाहता है जी। सरकार नमामि गंगा के नाम से योजना चलाए हुए है जी। उसमें शहरों में STP लगाना, घाटों का स्वच्छ निर्माण करना, लेकिन ये सारे काम जब भी संभव होंगे जब समाज जगेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।